अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्नल को। जर्नल को हम कहते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसको हम द बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, द बुक ऑफ प्रिलिमिनरी एंट्री भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। अब बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री या प्रिलिमिनरी एंट्री या प्राइम एंट्री का मतलब ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को हम जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सिंपली कॉल्ड जर्नल। अब जिस ऑर्डर में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी उसका मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूस वे में इन तमाम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक तरतीब वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यानी तरतीब वाइज का मतलब है डेट वाइज। यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट की डेट्स की एंट्री आप पहले रिकॉर्ड करते हैं और पहली डेट की एंट्री आप उसके बाद यानी लास्ट डेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री की है 8 जून को और आप उसको रिकॉर्ड करें 21 जून को, और जो एंट्री आपने की है 17 जून को उसको आप रिकॉर्ड करते हैं 1 जून के अंदर या फिर 5 जून को। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी जैसे वो इंकर होंगी आप उनको रिकॉर्ड कर देना है किसमें, जर्नल के अंदर। और जो ऑर्डर होगा दैट इज सिंपली कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डिटेल डिस्कशन इसकी। डेट के कॉलम को हम कैसे डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर्स में क्या रिकॉर्ड होता है, लेजर फॉलियो का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, ये तमाम की तमाम डिस्कशन हम ओवरव्यू के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी ओवरव्यू का लेक्चर हमारा लेक्चर इसी का था जिसमें हमने जर्नल के फॉर्मेट को डिस्कस किया था, हमने जर्नल को डिस्कस किया था, डेफिनेशन डिस्कस की थी, जर्नलाइजिंग क्या होता है, इसके अलावा नरेशन क्या होती है, इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, तमाम की तमाम डिस्कशन हम उसके अंदर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इसके अलावा अगर सिचुएशन ये है कि अगर आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे इनको ट्रीट करना है, तो इनके ऊपर भी प्रॉपर लेक्चर्स बन चुके हैं। इसके अलावा जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करूँ, या जिनको हम हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, लाइक एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इन तमाम के लेक्चर्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप वहां पे जाके इंडिविजुअल इनको देख सकते हैं, एक ग्रुप से बने हैं उनमें भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये कैसे अप्लाई करना है, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच, जितनी भी अप्रोचेज है यहाँ पर उनके थ्रू हमने कैसे इसको ट्रीट करना है, उनके लेक्चर्स भी यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं ताकि आपको एक ही चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके अलावा व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर गिवन है कि इसमें हमने मैंने इनको 2-3 डिफरेंट वे से डिस्कस किया है। यानी व्हाट कम्स इन बिकम्स डेबिट, व्हाट गोज आउट बिकम्स क्रेडिट। इसके बाद हमने बात की थी कि यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ आ रही है आपके पास, यानी मैंने एक पिक्टोरियल डिस्कशन भी की थी जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट की बात बताई थी। इसके बाद हमने बात की थी गिव एंड टेक की। यानी गिव का मतलब है कि आपने उस चीज़ को, जो चीज़ दी है आपने, वो क्रेडिट करेंगे, और जो टेक है, ये जो गेट है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो तमाम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है इनके ऊपर लेक्चर्स बन चुके हैं, आप जाके देखें, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी जगह कोई मसला मसाइल हो तो आप उनको लाजमी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपकी इशूज़ क्या है, ताकि उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर का पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को ऑलरेडी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो स्क्रीन पर देखिए आपने, जो हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है इसमें यह है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। हमारे पास जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन गिवन दैट इज 1 अगस्त को, इंट्रोड्यूस कैश ₹148,000, बिल्डिंग ₹200,000 एज कैपिटल। इसमें हमारे पास क्या है कि कैश और बिल्डिंग दोनों हमारे एसेट्स हैं, बिकॉज और क्योंकि हमारे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें कैश और जो डिफरेंट एसेट्स है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ये तमाम की तमाम चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इनका मतलब है कि हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, बिकॉज कैपिटल बिजनेस में होगा तभी ये चीज़ें सारी हम परचेज कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग वगैरह। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी इंट्रोड्यूस किया कैश एंड कैपिटल, कैश एंड बिल्डिंग एस कैपिटल, तो मतलब ये कि हमारे पास जो दोनों एसेट्स है यानी कैश और बिल्डिंग, ये तो हो जाएंगे डेबिट, बिकॉज दोनों हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, और जब भी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो डेबिट होगा, और कैपिटल हमारा लायबिलिटीज की नेचर होती है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसके बाद हम जब इसकी यहाँ पे एंट्रीज करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4500,
यहाँ पे गुड्स परचेज हुई तो मतलब परचेज अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट की नेचर एक्सपेंस होती है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ऑन अकाउंट यानी और इसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी का नाम भी मेंशन है तो मतलब ये कि हमारे पास क्या होगी एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमने गुड्स परचेज की तो पेमेंट हमने बाद में करनी है, तो मतलब हमारी जो एक्सपेंस पेबल है वो हमारा इंक्रीज होगा। एक्सपेंस पेबल हमारा इंक्रीज होगा तो मतलब उसकी लाइबिलिटी नेचर होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट है और इसके अलावा नूर मिल्स यानी हमारी लाइबिलिटी अकाउंट है, तो परचेज की नेचर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और नूर मिल्स क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही तो इसका मतलब है ये क्रेडिट होगा। तो एक एक्सपेंस है और एक लाइबिलिटी, परचेजेस एक्सपेंस है इंक्रीज होगा डेबिट होगा, नूर बिल्स हमारे पास लाइबिलिटी है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। सेल सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर रुपीज 1500। अब आपने 1500 की चीजें सेल की किसको, मुबीन एंड कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन ये अगेन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसका मतलब है कि इस केस में हमने अमाउंट रिसीव करनी है। हमारे लिए बिल रिसीवेबल ये जिसको हम कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल वो, या जिसको हम कहते हैं डेटर्स, वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और उनकी नेचर होती है लाइबिलिटी, उनकी नेचर होती है एसेट्स, ठीक है। जो डेटर्स हैं उनकी नेचर एसेट्स होती है और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी नेचर लाइबिलिटी होती है। जो ऊपर की ट्रांजेक्शन में हमारे पास नूर मिल्स लिमिटेड था वो हमारे लिए एज ए क्रेडिटर है, यानी हमारे लिए क्रेडिटर है, उसकी नेचर लाइबिलिटी होगी, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन जो थर्ड ट्रांजेक्शन है मुबीन एंड कंपनी जिसमें पार्ट है, तो मुबीन एंड कंपनी हमारे लिए डेटर है, यानी इनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी है, जिनसे पैसे लेने होते हैं अमाउंट रिसीव करनी होती है वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो मुबीन एंड कंपनी हमारे लिए डेटर है और डेटर की नेचर एसेट्स होती है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसके अलावा सेल्स, हमने गुड्स सेल किया तो जब भी गुड्स कवर्ड आएगा सेल्स और परचेज के साथ, तो सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट आएगा। तो परचेज अकाउंट की नेचर एक्सपेंस होती है और सेल्स अकाउंट की नेचर हमारे पास क्या होती है, रेवेन्यू। हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जब भी बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो क्रेडिट होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे हमारे लिए एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक हमारे लिए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। सेल्स हमारे पास एज अ रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यानी मुबीन एंड कंपनी हमारे लिए एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट हमारे लिए एज ए रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 15 अगस्त को ट्रांजेक्शन नंबर 4 है, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। अब जो चीजें हमने सेल की थी मुबीन एंड कंपनी को, उसमें से कुछ चीजें जो 125 रुपीज की हैं वो रिटर्न हो गई। अब जब हमें चीजें रिटर्न होंगी तो मतलब है कि हमारा सेल्स जो हमारा जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा। अब रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो मतलब सेल्स हमारी जो इंक्रीज हुई थी उनको हम डिक्रीज करके सेल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर सेल्स हमारी इंक्रीज होकर क्रेडिट होती हैं तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होंगी। इसके बाद जो मुबीन एंड कंपनी हमारा डेटर था जो कि हमारा एसेट था, इंक्रीज हुआ था तो वो हमने इसको डेबिट किया था। अब वो डिक्रीज होगा, तो मतलब हमारा एसेट डिक्रीज होगा। अब जब हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो मतलब ये है कि हम मुबीन एंड कंपनी को कर देंगे क्रेडिट। सेल्स अकाउंट हमारा क्या, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा, और डेटर्स अकाउंट के तौर पे जो मुबीन एंड कंपनी अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट 125 रुपीज में ट्रांजेक्शन नंबर 4 में। लास्ट में हमारे पास गिवन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एज एन एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और हम पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब हम इसको वन बाय वन इसकी तमाम ट्रांजेक्शन की एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। हमारे पास जो ईयर गिवन है, यहाँ पर ईयर हमें गिवन नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं जो भी ईयर होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। 20XY कर लिया, और हमारा मंथ जो है दैट इज अगस्त मंथ है, और अगस्त की जो फर्स्ट को हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन हो रही है। इसमें हमारे पास दो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक हमारे पास एसेट कैश की फॉर्म में, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा कैश अकाउंट, और बिल्डिंग में हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा बिल्डिंग अकाउंट, और कैपिटल जो है हमारी नेचर वाइज लाइबिलिटी होती है, नेचर वाइज कैपिटल लाइबिलिटी होता है, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एसेट्स की जो कैश की वैल्यू 148,000 डेबिट पे है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये 200,000 डेबिट है तो डेबिट साइड पे वैल्यू लिखेंगे, और जो कैपिटल हमारे पास है इसकी नेचर लाइबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इसकी वैल्यू हम इन दोनों को ऐड अप करके क्रेडिट में लिखेंगे। तो 200,000 प्लस 148,000 दिस इज इक्वल टू 348,000। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है। यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन का मतलब है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ताकि आपने किसी को अगर समझाना हो ये काम क्या हुआ है तो आप उसको यहाँ इसके थ्रू समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें कि बिजनेस कमेंस्ड,
बिजनेस कमेंस, इसको अब यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 होगी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 के बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, दैट इज परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4500। तो यहाँ पे नूर मिल्स लिमिटेड हमारे लिए एज ए क्रेडिटर था, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी नेचर होती है। और जो परचेज गुड्स है, देखिए परचेज ऑफ गुड्स का वर्ड है, तो मतलब हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। परचेज अकाउंट नेचर एक्सपेंस होती है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे हमारा डेट है 4 अगस्त, तो अगस्त के लिए हम हैशेस लगा देते हैं और 4। और यहाँ पे हमारे पास क्या परचेजेस अकाउंट डेबिट और नूर मिल्स अकाउंट हमारा लायबिलिटी है। और कितने से, रुपीज 4500 से, 4500 डेबिट 4500 क्रेडिट। तो ये हमने गुड्स परचेज, गुड्स परचेज नूर मिल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, दैट इज सोल्ड गुड्स टू मोबिन एंड कंपनी फॉर ₹1500। अब चीजें हमने सेल्स की है ऑन क्रेडिट मोबिन एंड कंपनी को। सेल्स के नीचे रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। मोबिन एंड कंपनी हमारे लिए एज अ डेटर है, इससे हमने पैसे लेने हैं, पैसे लिए नहीं है। जिससे अमाउंट लेनी होती है वो हमारे लिए डेटर होता है। डेटर की नेचर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो मोबिन एंड कंपनी को हम करेंगे डेबिट और सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू कितनी, 1500 यहाँ पे डेबिट होगा और 1500 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली क्रेडिट। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू मोबिन एंड कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 15 अगस्त को था गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय मोबिन एंड कंपनी फॉर ₹125। तो गुड्स रिटर्न बाय मोबिन एंड कंपनी मतलब हमारा डेटर भी डिक्रीज होगा, हमारी सेल्स भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो सेल्स ऑपोजिट वे में आएंगी, तो हमारे पास सेल्स रिटर्न के तौर पे डेबिट हो जाएंगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। और जो मोबिन एंड कंपनी हमारा डेटर था, एसेट्स था, अब ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो मोबिन एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब सिंपल सेल्स रिटर्न बाय मोबिन एंड कंपनी, आप इसको सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। लास्ट में क्या कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है और कितने से, 330 रुपीज से, बल्कि इसको 125 करें, 125, ठीक है। लास्ट में हमारा 20 अगस्त को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम की नेचर एक्सपेंस होती है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और पेमेंट हम करेंगे कैश के फॉर्म में, कैश की नेचर एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और इसके बाद वैल्यू कितनी, 330। और यहाँ पे सिंपल लिख लें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ओके, यहाँ तक हमारा हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। और अगर इस क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी जगह को पर कोई भी मसला मिसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन के अलावा जो आपको फर्दर आईडीज गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में चाहे, डिस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाएगी, उनके लिंक मिल जाएंगे। आप लिंक के थ्रू जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई मसला मसाइल है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। इसके अलावा आपको आईडीज गिवन है, फेसबुक आईडी गिवन है, आपको इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है व्हाट्सएप का, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।